Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Ibrarullah and I am teaching you physics of class 9 Federal Board New Course 2025. तो बच्चों आज हम यूनिट 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कन्वर्ट द फॉलोइंग। ये हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दिए गए हैं और उसके यूनिट्स को हमने कन्वर्ट करना है। पहला नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि कन्वर्ट करें 160 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, यानी 160 किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड के यूनिट में कन्वर्ट करें। यूनिट है किलोमीटर पर आवर, आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 160 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 160। देखिए किलो कितना होता है, किलो हमारे पास 1000 के बराबर होता है। इसलिए हमने क्या किया, जस्ट ओनली के की जगह मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, क्योंकि किलो ऑलरेडी 1000 के बराबर है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1000। मीटर अपनी जगह पे रखा। इसी तरह आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट्स और फिर मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। तो 60 इंटू 60 करके आपके पास सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फिगर हमारे पास बनेगा, ये इधर आ जाएगा कितना, 160 मल्टीप्लाई बाय 1000 से 160 और 000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600, क्योंकि 60 इंटू 60 से 3600 सेकंड आते हैं। तो ये फिगर को इस पे डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा 44.44 मीटर पर सेकंड। ये आपका सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। जस्ट ओनली मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो आपने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 सेकंड से डिवाइड कर दिया और कैलकुलेशन करके यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है 36 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, यानी 36 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर के यूनिट में कन्वर्ट करोगे। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स है, उसको समझ जाएं तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे। देखिए हमारे पास है 36 मीटर पर सेकंड, हम उसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर और आर में। तो देखिए हमारे पास इस यूनिट में न किलो है न आर है, हम किलो और आर को खुद से क्रिएट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास मैथ्स का एक रूल है कि अगर आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करोगे खुद से किसी नंबर से तो फिर उस पर डिवाइड भी करोगे, और अगर आप किसी नंबर को खुद से डिवाइड करोगे तो खुद से मल्टीप्लाई भी करोगे ताकि इसके ऊपर कोई असर ना पड़े। तो सेम वही रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। किस तरह, 36 मल्टीप्लाई बाय, चूंकि मैं किलो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, किलो क्रिएट कर रहा हूँ तो इसीलिए किलो से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब आप देखिए, आपको पता है कि किलो की वैल्यू क्या है, 1000 है, तो इसीलिए आपने साथ में 1000 से डिवाइड भी करना है। इसी तरह नीचे मैंने आर लिखा, क्योंकि आर मैं क्रिएट कर रहा हूँ खुद से, तो फिर आर के पूरे वैल्यू के साथ आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो एक आर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो आर की वैल्यू से अगर हमने घंटे पे यानी आवर पे डिवाइड किया तो आर की पूरे सेकंड पे मल्टीप्लाई भी करे, कोई असर नहीं पड़ा। किलो से मल्टीप्लाई किया तो किलो की पूरे वैल्यू से डिवाइड भी कर लिया तो कोई असर नहीं पड़ा। अब आप बोलेंगे कि सर जी यहाँ किलो और आर है, यहाँ इसकी वैल्यूज है, तो वो इसीलिए कि हमने किलो और आर को क्रिएट करना है। किलो और आर हमारे पास नीडेड है, किलो डिवाइडेड बाय आर। तो चूंकि ये हमने लिखने हैं, इसकी जगह जो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो इसके नंबर या वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो ठीक हो गया बच्चों, अब हमारे पास आ गया 36 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय किलो, तो इसकी जगह पर डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक हो गया। एक आसान ट्रिक भी बताता हूँ, वो भी याद रखें। आपने यहाँ पर क्या किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट कर रहे थे तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से डिवाइड किया। तो अगर आप इसका उलट काम करोगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, तो सिंपल बात है 3600 से मल्टीप्लाई करो और 1000 से डिवाइड करो, साथ में किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर भी लिखो। तो ये आपके पास आ गया, नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1000। तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे मैथ्स के मुताबिक, कैलकुलेटर ले लें तो आपके पास आ जाएगा 129.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपके पास किलोमीटर पर आवर के यूनिट में।
नेक्स्ट है 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये बहुत आसान है, जिस तरह पहला वाला है। देखिए 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, किलो की जगह आप 1000 लेके और मीटर अपनी जगह पे आ गया तो ऑटोमेटिकली मीटर में तो कन्वर्ट हो गया ऊपर वाला। नीचे है आर, तो आर के वैल्यू पुट करें। अब आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जहां पर सर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं करते, तो इसलिए नहीं करते कि मेरे पास अगर आर है उसकी वैल्यू उसमें सेकंड ही 3600 है, तो मैं खुद से काम नहीं कर रहा, उसी ही की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, उसी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं खुद से कोई काम नहीं कर रहा कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। बस वो आर में 3600 सेकंड होते हैं, मैंने उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मांग रहा है, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया 3600 सेकंड। क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर सिर्फ सेकंड का नहीं 3600 का भी स्क्वायर है। ओके, ये आ जाएगा आपके पास 15000 और 3600 स्क्वायर, 3600 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास ये फिगर बन जाएगा विथ सेकंड स्क्वायर। डिवाइड करें कैलकुलेटर से, आपके पास आ जाएगा 0.0011 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कन्वर्जन हो गया, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू किलोमीटर पर आर स्क्वायर। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आर है, यहाँ किलोमीटर पर आर स्क्वायर है। ठीक है, तो बस सिंपल बात है, किलोमीटर देखे किलो से मल्टीप्लाई किया, किलो पे डिवाइड कर दिया 1000 से। फिर चूंकि आर स्क्वायर नीचे ला रहा हूँ तो आर स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो आर की वैल्यू क्या है 3600, चूंकि स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले, यानी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्क्वायर का फर्क है। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा नंबर 3600 का जब स्क्वायर लेंगे ये बड़ा फिगर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000, ऊपर किलोमीटर आ गया, नीचे आर स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई करके 12960 किलोमीटर पर आर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन एक मरतबा पढ़ लें इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है, जिसका स्टेटमेंट है इन 10 seconds a cyclist increases its speed from 5 km per hour to 7 km per hour while a car moves from rest to 20 km per hour. कैलकुलेट एंड कंपेयर स्पीड इन ईच केस। देखिए ये बच्चों असल में दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, एक में एक साइकिलिस्ट है और दूसरे में एक कार है। ठीक है, तो हम दोनों के डेटा लिखेंगे और दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर इसके स्पीड्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। दो केसेस है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। ठीक है, पहला वाला है केस 1, जिसमें सोल्यूशन गिवन डेटा क्या है हमारे पास, क्या है 10 सेकंड, टाइम कितना है 10 सेकंड्स है। ओके, फिर कहते हैं 5 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड वी आई है 5 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 5 किलोमीटर पर आवर को किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो ये बन जाएगा वी आई आपका बन जाएगा जनाब, मल्टीप्लाई करें इसको। ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं। ओके, ये बन जाएगा बच्चों 1.38 मीटर पर सेकंड, या 1.39 लेके 1.39 मीटर पर सेकंड। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी इसका बन जाएगा 7 मीटर पर सेकंड, जो कि बराबर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड। ओके, ये किलोमीटर है। ठीक हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगा आपका 7 1.9 क्या मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, तो आपके पास आ गया क्या चीज, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और आपने इसका क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ओके, फाइंड दी एक्सेलरेशन। असल में ये स्पीड नहीं है, ये एक्सेलरेशन है। न्यूमेरिकल में जो हमारे पास है वो एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास है कैलकुलेशन में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, हमारे पास फार्मूला है ए का, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। वैल्यूज पुट करें, ए इज इक्वल टू वी एफ आपके पास है 1.9 मीटर पर सेकंड माइनस 1 पॉइंट किधर है दूसरा वाला, 39 या जस्ट ओनली 3 भी लेके तो काफ़ी है, डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। तो आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा कितना, आपका एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया पहले केस में साइक्लिस्ट का, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेंगे जिसमें कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो। तो इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, सोल्यूशन हो गिवन डेटा लिखेंगे तो टाइम तो वही होगा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 मीटर पर सेकंड है, जबकि फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, वो कितना है 20 किलोमीटर पर आवर तक चला जाता है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600, ठीक। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा जो कि 20,000 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेट करता हूं मैं, ये 5.55 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 5.55 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। व्हाट इज एक्सेलरेशन एज रिक्वायर्ड, तो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वैल्यूज पुट करें, ए इज इक्वल टू वी एफ आपका बन जाता है 5.55 माइनस या यूनिट के साथ में 0 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। ओके, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये आपके पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो गया। कंपैरिजन क्या है कि कार की जो एक्सेलरेशन है वो साइकिल से ज़्यादा है, क्योंकि वो 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और साइकिल का ओके ये 0.05 है। कैलकुलेशन करके 0.055 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आता है। तो कंपैरिजन ये है कि कार का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 जिसका स्टेटमेंट है A ball is thrown straight up such that it took 2 seconds to reach the top, after which it started falling back. What was the speed with which ball was thrown? तो देखें एक सिंपल सा डायग्राम ड्रा करते हैं, क्योंकि जब इसका डायग्राम ड्रा करेंगे तो आपको समझ आएगा। एक बाल को इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, ठीक हो गया, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी है क्या, वो हम फाइंड करेंगे। लेकिन इतना तो हमें पता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन इट हैव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन, ठीक है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप 9.8 भी ले सकते हो, सिंपलिसिटी के लिए हम 10 लेते हैं। दूसरी बात यह है कि टाइम दिया गया है कि इट को t इज इक्वल टू
2 सेकंड्स, 2 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है। अगली बात यह है कि आपको पता है कि एक बॉडी जब हाईएस्ट पॉइंट पे, आप किसी भी बॉडी के ऊपर फेंकते हो, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वहां थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो आप वीएफ क्या पुट करेंगे, 0 मीटर पर सेकंड। तो अब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का स्टेटमेंट में, इसमें तो कोई डेटा नहीं है, लेकिन जब आपने सिचुएशन को देखा तो आपके पास बहुत सा इंफॉर्मेशन आ गया है। तो वो हम लिखते हैं यहाँ से कि हमारे पास गिवन डेटा में क्या है, सोल्यूशन में हमारे पास है t इज इक्वल टू 2 सेकंड। इसके अलावा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, ऊपर जा रहे तो नेगेटिव साइन है। वी एफ कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। और रिक्वायर्ड है वी आई। ठीक हो गया। तो वैसे तो न्यूमेरिकल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरह के कंसिडर करें कि एक बाल को ऊपर फेंक रहे हो, डायग्राम बना दे। जब आप बॉडी ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन -g, नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, जिसकी वैल्यू है 9.8, वो कांस्टेंट है, वो लेके साथ में टाइम दिया गया है। और एक और बात है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ से आपके पास डेटा आ जाता है। ओके, सोल्यूशन करते हैं। तो हमारे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसके मुताबिक हमारे पास है a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। लेकिन चूंकि हमारे पास ए किस फॉर्म में है, जी में है, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, आप यू ले लें, a इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू -10। तो वैल्यूज पुट करें, हमारे पास ए किस फॉर्म में है, ग्रेविटेशनल के फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू वी एफ 0 मीटर पर सेकंड माइनस वी आई रिक्वायर्ड है और टाइम है 2 सेकंड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह बन जाएगा आपके पास वी आई यानी -10 मल्टीप्लाई बाय 2 सेकंड इक्वल टू माइनस वी आई। माइनस माइनस के साथ कैंसिल करें, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका जनाब वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बॉडी वॉज थ्रोन विद 20 मीटर पर सेकंड। ओके, बुक में शायद आंसर हो 19.6 है, तो वो इसलिए कि यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो क्या है, 9.8 को लिया गया है। तो बच्चों, हम सैंपल 9 क्लास में हमेशा हम 9.8 की जगह सैंपल 10 लेते हैं, हायर क्लासेस में हम एग्जैक्ट 9.8 लेते हैं। और आप बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पर 9.8 ले ले और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर पर 19.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, वो भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सॉरी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल न्यूमेरिकल है। A car is moving with uniform velocity of 20 meter per second for 20 seconds. Then brakes are applied and it come to rest in next 30 seconds. न्यूमेरिकल में एक पॉइंट को छोड़ के या एक डेटा में एक जस्ट एक वर्ड को छोड़ के न्यूमेरिकल को मुश्किल बनाया है, वो ये है कि इट कम टू रेस्ट इन 30 सेकंड। तो इन 30 सेकंड नहीं है, नेक्स्ट 30 सेकंड है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट रह गया है, तो नेक्स्ट 30 सेकंड्स प्लॉट ग्राफ टू कैलकुलेट दिस टोटल डिस्टेंस। तो पहले तो हम इसका डेटा लिखते हैं। ओके, हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी वी आई 20 मीटर पर सेकंड, और फिर इसके बाद है फाइनल वेलोसिटी 0 है, t1 है हमारे पास 20 सेकंड और t2 है 30 सेकंड। रिक्वायर्ड है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करके कैलकुलेशन करेंगे। तो हम ड्रा करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ।
ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह ड्रा करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, सॉरी 60 एंड 70। क्या चीज़? सेकंड्स, ये टाइम है। इसी तरह यहाँ पर स्पीड ले लें, 5, 10, 15, 20, ये भी, ये टाइम। ये आपके पास आ गया क्या चीज़? स्पीड टाइम ग्राफ। अब आप देख के कहते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 20 सेकंड तक ये ट्रेवल करता है। तो पहले हम इसके ग्राफ ड्रा करते हैं। 20 सेकंड्स कितने के लिए? 1 2 3, सॉरी 20 सेकंड ये है, ठीक है। ये आपका 20 सेकंड बन जाएगा और ये 20 मीटर, ये आपका ग्राफ आता है। ठीक हो गया। यानी 20 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किस केस में? स्पीड टाइम ग्राफ में। तो ये आपका स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड्स, ये स्ट्रेट लाइन है। अब नेक्स्ट 30 सेकंड में ये रेस्ट पे आता है। तो नेक्स्ट 30 सेकंड कहाँ से लेंगे? 20 से आगे जो 30 होगा, 10, 20, 30 यानी 50 सेकंड तक ये रेस्ट पे आ जाएगा और स्पीड यहाँ से नीचे डाउन आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपका ग्राफ आ गया। ठीक हो गया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस ग्राफ से हमने क्या करना है? डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस को फाइंड करना, हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो एरिया अंडर दी ग्राफ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो शेप बनते हैं, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। तो सोल्यूशन है टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वैल्यूज पुट करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये वाला ट्राइंगल का एरिया ले लें तो वो बन जाएगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू वेट। ठीक हो गया। ये मेरे पास फार्मूला आ गया इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। देखिए हमने स्पीड टाइम ग्राफ में पढ़ा है कि वहाँ से डिस्टेंस को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, या एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहाँ मेरे पास ग्राफ बना है, उस ग्राफ के अंदर दो शेप बने हैं, हम उन दो शेप के एरिया को ऐड कर लेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। पहला ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू वेड्थ आ जाएगा। अब आप वैल्यूज किस तरह पुट करेंगे? देखें, एस इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है? ये आपका ट्राइंगल है तो इसका बेस कितना है? 1 2 3 30, ये लो 30। इसका परपेंडिकुलर कितना है? ये इसका परपेंडिकुलर कितना है? 20 प्लस ये रेक्टेंगल है, इसका वेट कितना है और हाइट कितना है? तो 20 हाइट भी है और 20 वेट भी है, 20 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक हो गया। कैलकुलेट करें। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब कितना? 400। एस इज इक्वल टू 300 प्लस 400, तो टोटल कितना बन जाएगा? 700 मीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। याद रखें यहाँ पर बुक में आंसर गलत है,
हमारा आंसर ठीक है, वो 700 मीटर है, 1 किलोमीटर या 1000 मीटर नहीं है। ठीक है, 700 मीटर टोटल डिस्टेंस आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके बच्चों, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 है, जिसका स्टेटमेंट, अ गर्ल स्टार्ट हर मोशन बाय रेसिंग बाइसाइकिल इन स्ट्रेट लाइन एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ही हर स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, यानी इसका स्पीड, यानी इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। इफ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकंड्स व्हाट वाज हर एक्सेलरेशन। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन डेटा दिया गया है या डेटा दिया गया है। ओके, आप देखें सोल्यूशन हमारे पास, अगर स्टार्ट फ्रॉम हर मोशन बाइसाइकिल लाइन एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखें इनिशियल स्पीड कितना है, वी आई 50 किलोमीटर पर आवर। पहले काम तो ये है कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 3600 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास आपका कन्वर्जन आ जाएगा। कन्वर्ट करता हूं मैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 13.88। ये आपका इनिशियल स्पीड आ गया किस चीज में, मीटर पर सेकंड में। ओके, अगर आप देखें तो इफ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकंड, तो आखिर में वो रेस्ट पे आई है, तो इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, वी एफ 0 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है बच्चों, जब भी बॉडी कम टू रेस्ट हो या रेस्ट पे आ जाए तो उसकी फाइनल स्पीड हो हम 0 लेंगे। ओके, टाइम है हमारे पास 60 सेकंड। ठीक हो गया, ये आपके पास गिवन डेटा, और रिक्वायर्ड है एक्सेलरेशन। ठीक, तो हमें पता है एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है, फार्मूला क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करें, ए इज इक्वल टू वी एफ आपका 0 है, माइनस आपका इनिशियल वेलोसिटी है सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड में 13.33 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 60 सेकंड। ठीक हो गया। ओके बच्चों, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज करें 0, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि ये 50 किलोमीटर से रेस्ट पे आई है, तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। और जब आप यू कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेगेटिव साइन इसलिए है कि बॉडी जो है वो उसका स्पीड डिक्रीज कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का या साइकिल का है। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड टाइम ग्राफ हमें दिया गया है, जिसमें टाइम जो है वो 0 से स्टार्ट होकर 30 सेकंड तक चला गया है, और स्पीड जो है वो 0 से 60 तक है। ठीक है, जबकि जो ग्राफ है तो उसमें हमारे पास, आप देख सकते हो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इसको अभी आपको मैं समझाऊंगा कि क्या करना है। which part of the graph is showing acceleration, deceleration and zero acceleration। पहले तो हमने ये सोल्यूशन करना है पहले पार्ट में कि इस ग्राफ के कौन कौन से पार्ट क्या क्या एक्सेलरेशन बताता है। तो देखें, अगर आप पार्ट ओ बी देखें तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी बढ़ता जा रहा है और स्पीड भी बढ़ता जा रही है। स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड भी बढ़ता जा रहा है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड इंक्रीज हो रहा हो तो वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिंपल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर सिंपल एक्सेलरेशन की बात की है तो हम आंसर में देंगे सोल्यूशन ए पार्ट में ए बी, सॉरी ओ ओ बी गिव्स क्या, एक्सेलरेशन ए।
ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो स्पीड टाइम ग्राफ में जब हमारे पास स्पीड सेम हो या कांस्टेंट हो तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता था। तो यहाँ पर यह स्पीड टाइम ग्राफ है और बी सी जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो स्पीड में चेंज है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो मतलब ये है कि पार्ट बी सी हमें क्या देता है, जीरो एक्सेलरेशन। तो बी सी गिव्स जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, आप इसको पूरा लिख के जीरो एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। थर्ड नंबर पार्ट जो है वहां पर ये इनिशियल स्पीड और ये फाइनल स्पीड है। तो आपको पता है कि जब बॉडी का स्पीड डिक्रीज कर रहा हो तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव, यानी चेंज इन स्पीड है लेकिन हाई से लो की तरफ आ रहा है या डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिक्रीज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो मतलब ये हुआ कि सी डी पार्ट हमें क्या देता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन देता है। तो पार्ट सी में हम आंसर में लिखेंगे कि सी डी गिव्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये माइनस सिंबल लगा, आप इस तरह सिंबॉलिकली भी लिख सकते हो और पूरे वर्डिंग में लिख सकते हो। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास। ओ बी क्या देता है, एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर रहा है। बी सी हमें जीरो एक्सेलरेशन देता है, क्यों, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन है ही नहीं। स्पीड टाइम ग्राफ when graph is parallel to x axis gives no acceleration or constant speed। इसी तरह सी डी जो है वो हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन देता है, क्यों, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिक्रीज इन स्पीड इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये पार्ट आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है इसका बी, कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड। ओके, पूरा ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ से जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। लेकिन यहाँ बात ये कर रहे हैं कि सिर्फ 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक क्या करें, डिस्टेंस को फाइंड करें। तो देखिए हम देखेंगे कि हमारे पास यह 10 सेकंड है, इस पे स्पीड क्या है 50 और 20 पे भी स्पीड सेम है। तो हमारे पास ये कौन सा शेप बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो पार्ट बी में या 2 में डिस्टेंस covered between 10 to 20 सेकंड इज, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो वो बन जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट या ब्रेथ ले ले। तो इसका लेंथ इतना है और ब्रेथ ये है। तो ये आपके पास 10 to 20 मतलब 20 10, ठीक है, और ये वाला कितना है 50। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, तो ओके सॉरी 100 नहीं बनता, 500 बनता है। ठीक हो गया। तो 10 से लेके 20 सेकंड तक जो डिस्टेंस आपके पास आएगा वो आपके पास 500 मीटर आ जाएगी। किस तरह आएगा, क्योंकि 10 आप देखें स्पीड कितना है और 20 पे स्पीड, तो ये कांस्टेंट स्पीड है, स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं इस दौरान। तो आपके पास क्या ग्राफ बनेगा या जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें तो वो आपका टोटल डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमने पढ़ा ये कि एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ जो एरिया है वो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल में है, इसीलिए आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा वेट इंटू हाइट या वेट इंटू ब्रेथ। तो ये आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 50, 500 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 में।